नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी किया और भारत में भूचाल आ गया। पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि अब तो मोदी जी के दोस्त फंस गए और भारतीय जनता पार्टी के पसीने आ गए। इतना बड़ा आरोप, वो भी अमेरिका, वो भी जहां ट्रंप की एंट्री होने वाली है। मोदी जी नारा लगाते थे, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरे सबसे अच्छे दोस्त। उसके बाद ये सवाल बड़ा खड़ा हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैसे बचा पाएगी। भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो गया, अडानी के शेयर बहुत नीचे गिरे और आम रिटेलर जिनके छोटे छोटे शेयर थे उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। मैंने भी बंधन बैंक, आईडीबीआई बैंक, इनके शेयर लिए थे, मुझे भी थोड़ा नुकसान हुआ है उन शेयरों में। जो लोग भी शेयर खरीदते हैं उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बाजार की एक बड़ी खबर थी। लेकिन अब इसका होगा क्या? क्या वाकई में अडानी समूह अब बहुत बड़े झटके में आ जाएगा? क्या कोई चारा बचेगा? भारतीय जनता पार्टी कैसे बचाव करेगी? ये सारी बातें हमने अभय दुबे जी से की हैं। हमने जानने की कोशिश करी है कि अमेरिका में ये जो आरोप लगे हैं, अगर मोदी जी चाहेंगे भी तो कैसे बचाव करेंगे? रोचक जानकारी है, चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास, उनसे बातचीत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए सुनते हैं अभय दुबे जी की बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अमेरिका की अदालत ने अडानी जी के वारंट जारी क्या किए, देश में हंगामा मच गया। नुकसान तो मेरा भी हुआ। मैंने अडानी के नहीं लिए थे शेयर, लेकिन आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, इनके शेयर लिए थे। मुझे लगा कि बैंक बैंक ठीक रहता है, पैसा लगा दो ठीक रहता है, लेकिन धड़ाम हो गया। तो आज सुबह सुबह इन दोनों बैंकों के शेयर भी नीचे आ गए और बाजार क्रैश हो गया। और फिर पूरे देश में हल्ला मचा कि अब तो मोदी जी का चेहरा सामने आ गया और अडानी मोदी जी एक एक है, मतलब तरह तरह के हमले। इस पूरे कांड पे मैं ये प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से विपक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इसकी गूंज कहां तक जाएगी और क्या भविष्य देखते हैं आप इस कांड का? देखिए, अदानी के खिलाफ जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसमें भारत के विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। भारत के विपक्ष ने हिंडनबर्ग एजेंसी से नहीं कहा था कि आप रिसर्च एजेंसी हैं प्राइवेट, आप अदानी के खिलाफ एक हेराफेरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दीजिए। इसी तरीके से अमेरिका में उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो जांच हुई है, अदालत बैठी है, जूरी बैठा है, और उन लोगों ने तब तय किया, इसमें एफबीआई शामिल है, इसके अंदर जस्टिस डिपार्टमेंट शामिल है, इसके अंदर अमेरिका की जो एनएससी, यहाँ भारत में जो सेबी है, अमेरिका में वो संस्था एनएससी है, वो इसके अंदर शामिल है। ये इन सब लोगों ने मिलकर किया है। अडानी के ऊपर आरोप क्या है, इसको समझने की जरूरत है। अडानी के ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे जो निवेशक हैं, उन निवेशकों को झांसा दिया, गुमराह किया, उनको प्रलोभन दिया कि अगर आप उनके बॉन्ड खरीदेंगे और उसमें निवेश करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उनको विश्वास दिलाने के लिए भारत में जो सत्ताधारी कुछ मुख्यमंत्री थे उनका इस्तेमाल किया और उनके ऊपर दबाव डाला कि वो ये करें। इस तरीके से वो रिश्वतें भारत में दी गई हैं, बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की रिश्वतें हैं। और उसमें चूंकि अमेरिका के निवेशक शामिल हैं, इसलिए अमेरिका में इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। और देखिए, अमेरिकी जो न्याय प्रणाली है, अमेरिका की जो जांच एजेंसियां हैं, वो भारत की तरह नहीं। वो केंद्र सरकार के हाथ में उनकी लगाम नहीं होती है, वो केंद्र सरकार की कठपुतली नहीं होती है, उनको एक खास तरह की स्वायत्तता प्राप्त है। ये बात हम लोग गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले में देख चुके हैं। भारत सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में एफबीआई ने, ये लोग वहां भी शामिल थे, उन्होंने भारत सरकार को जो सबूत दिए, उन सबूतों पे भारत सरकार को मानना पड़ा उन्हें, और उनको आश्वासन देना पड़ा कि ऐसा हमसे दोबारा नहीं होगा। अमेरिका के राजदूत ने साफ तौर पर कहा, केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमने जिस अपराधी के बारे में निशानदेही की है उसको आपको मुकदमा चलाना पड़ेगा, उसको सजा देनी पड़ेगी। अब स्थिति यहाँ पे गौतम अडानी की फंस गई है, और चूंकि गौतम अडानी के साथ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा रहता है, इसलिए उन पर आंच आनी बहुत ही स्वाभाविक है। इस मामले से कोई नहीं बच सकता। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा है कि माधवीपुरी बुच को हटाया जाना चाहिए कि उन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ जांच नहीं की और बल्कि उनको बचाने की कोशिश की, तो उनको तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए। देखिए, अब इस मामले में क्या है कि भारत की जो सेबी है और अमेरिका की जो एसएससी है, उनके बीच में एक समझौता है, करार है। उस करार के तहत उन्होंने वहां पर जो आरोप लगाया है, उस आरोप की जांच यहां पर सेबी को स्वतः स्फूर्त तरीके से करनी होगी। तो यहां फिर से सेबी की भूमिका सामने आएगी।
और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा मामला नहीं है, वो तो एक प्राइवेट जांच एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, रिसर्च एजेंसी थी जिसने किया। ये तो अमेरिका की सरकार और उसकी सबसे बड़ी संस्थाएं, 3 सबसे बड़ी संस्थाएं, उसका जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड है, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट, ये इसके अंदर शामिल है। ये मामला खत्म नहीं हो सकता। इस मामले में यहाँ सोशल मीडिया पे ये कह के साजिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, जो नया संसद का सत्र आ रहा है उस सत्र को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, इस प्रकार की बातें करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अदानी के खिलाफ अभी तक विपक्ष जो भी आरोप लगाता रहा है, मान लीजिए वो सारे आरोप झूठे हैं, छोड़ दीजिए, वो आरोप अतीत की बात बन गई। मैं तो कह रहा हूं, जो ये आरोप लगाया, अभी आरोप, सवाल, अब चर्चा इसकी ऊपर होगी। ये 2021 से मामला चल रहा है, ये मामला का भंडा आज फूटा है, लेकिन काफी दिनों से अदानी जी अमेरिका की अदालतों में बहस कर रहे हैं, उनके वकील जाके कि भाई हमारे ऊपर ये आरोप लगे हैं, हमारा पक्ष ये है। उनके पक्ष को मानने से उन लोगों ने इनकार कर दिया है। उनके वकीलों ने कहा है कि भाई हमने रिश्वत नहीं दी। ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये ब्रुकलिन, जो न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन जगह है, ब्रुकलिन के एक अदालत में जूरी बैठाया गया है इसमें, और जूरी के सामने ये मसला रखा गया है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। आप हॉलीवुड की फिल्मों में जूरी बैठा हुआ देखते हैं, इसके दोनों पक्ष जूरी को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जूरी जो फैसला देता है, वो उस फैसले को जज सुनाता है फैसला। अमेरिका में नियम ये है, भारत में जूरी सिस्टम नहीं है। तो ये इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, ये बहुत दिनों से मामला चल रहा है, भंडा फूटा है इसका। और उन लोगों के पास दस्तावेजी प्रमाण है, उन लोगों के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उनके पास एक्सेल शीट्स के रिकॉर्ड हैं। उन तमाम रिकॉर्ड्स के बेसिस के आधार पे अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि उन्होंने गौतम अदानी के खिलाफ वारंट निकाल दिया है। अब देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र और प्रिय सबसे नजदीकी भारत के कारपोरेट सरबराह गौतम अदानी को कैसे बचाते हैं। सागर अदानी का भी नाम इस पूरे मामले में शामिल है। उनके भतीजे हैं सागर अदानी, उनका भी नाम है। जी। अब आपको क्या लगता है कि अब मोदी जी के पास में चारा क्या बचा है, या किस तरह वो बचाएंगे, या क्या अभी मैं जो मालवीय जी हैं, जो उनके आईटी सेल के इंचार्ज हैं, उनको सुन रहा था। तो उनकी कोशिश गौतम अदानी को बचाने की नहीं थी। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वो केंद्र सरकार को किस तरह से हमले से बचाएं। तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि गौतम अदानी ने ये फलानी जगह प्रस्ताव किया, या कांग्रेस के जमाने में किया था, ये भी कांग्रेस के जमाने में किया था, ये भी मनमोहन सिंह के जमाने में किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी वहां, ये पूरा तथ्य आंकड़े दे रहे थे। प्रश्न इस बात का नहीं है कि पहले क्या हुआ था। देखिए, मैं इस बात पर जोर देकर कह रहा हूं 4 PM के मंच पे, गौतम अदानी के खिलाफ जो भी आरोप, बहुत से आरोप लगते रहे। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए वो अलग चीज है, वही सब उन आरोपों में चर्चा होगी। ये एक विशेष तरह का खास मामला है जिसमें अमेरिका में उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अमेरिका में जो निवेश किया है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। उस मामले में उनका कहना है गौतम अदानी ने अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया है, और इस बात को अमेरिका में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। भारत की तरह नहीं है मामला। चूंकि मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए आज अदानी के स्टॉक्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से धड़ाम से गिरे, और उसके साथ साथ पूरे स्टॉक एक्सचेंज को बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, मैं कहा ना मेरा बैंक का शेयर था, अच्छा भला अडानी पे लेना देना तो धड़ाम हो गया वो भी। ये संजय जी, ये आपका निजी और मेरा निजी मसला नहीं है। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन सब लोगों को नुकसान होना तय है, बिल्कुल। जब हम स्टॉक मार्केट में फायदा उठाते रहे हैं, जब इस तरह की घटनाएं होंगी, और इसका सीधी जिम्मेदारी सेबी की जाती है। ये सेबी की जिम्मेदारी है कि वो जो स्टॉक मार्केट में जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है, जो खरीद फरोख्त होती है, उस खरीद फरोख्त में इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, हेर फेर ना हो, कोई आदमी अपना पैसा पंप करके किसी स्टॉक की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ाए, जो अदानी के सारे आरोप लगते रहे। देखिए, और आप ये देखिए कि देश के 5 बड़े पूंजीपति घराने हैं। एक है गौतम अदानी घराना, दूसरा है मुकेश अंबानी घराना, तीसरा है रतन टाटा का घराना, चौथा है आदित्य बिरला का घराना, और 5वां है सुनील भारती का घराना। ये 5 बड़े घराने हैं। इन 5 बड़े घरानों में गौतम अदानी को छोड़ के किसी के ऊपर आरोप लगा, आपको याद है?
अंबानी पे जरूर लगे हैं अलग अलग तरह के, लेकिन बाकी नहीं, वो पहले लगे हैं, अभी कोई आरोप नहीं लगा है, वो पहले की बात है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री हुए, उस जमाने की बात आप कह रहे हैं, तब धीरू भाई अंबानी थे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जब से पिछले 10 साल की राजनीति को याद कीजिए, जितने भी आरोप लगे हैं, विवाद के केंद्र में एक ही नाम रहा है, एक ही हस्ती रही है, वो है गौतम अदानी की हस्ती। अच्छा, क्यों रहे हैं वो, कारण क्या है इसका? अंबानी ने उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार से बातचीत करके और उनके लेखों को पढ़ के समझा। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गौतम अदानी, आप किसी जनता किसी व्यक्ति से पूछोगे गौतम अदानी क्या व्यापार करते हैं, लोग बता ही नहीं पाएंगे आपको। भाई रिलायंस वाले पूछो, भाई जियो इनका है, आप कहेंगे बिमल इनका है, ये बता देंगे। वो सुनील भारती के लिए बता देंगे भाई इनका एयरटेल है। आदित्य बिरला के तो बहुत सारे हैं वो ब्रांड, उनको बता देंगे। टाटा के तो जाने कितने ब्रांड हैं, टाटा की तो कारें बनती हैं। अदानी कुछ बनाते नहीं, अदानी कुछ बनाते नहीं है, अदानी का कोई ब्रांड नहीं है। लोग कहते हैं शायद फॉर्च्यून तेल जो है वो शायद अदानी का ब्रांड है, वो भी उन्होंने बाद में खराब लिया होगा। हाँ, लेकिन वो कोई ऐसी आमतौर पे है ये कि अदानी अपने ब्रांड्स के लिए नहीं जाने जाते। भारत की आम जनता को अदानी कोई चीज बना के बेचते नहीं है। वो कार नहीं बेच रहे, स्कूटर नहीं बेच रहे, ये सब कुछ नहीं बेच रहे। वो कनेक्शन नहीं बेच रहे, इंटरनेट का कुछ नहीं बेच रहे, वो टीवी नहीं बेच रहे, कुछ नहीं। वो क्या बेचते हैं? वो बेचते कुछ नहीं है। वो सरकार की मदद से, हाँ, सरकार की मदद से बड़ी बड़ी जो संपत्तियां होती हैं उनका अधिग्रहण करते हैं। एयरपोर्ट का अधिग्रहण करते हैं, वो गोदी का अधिग्रहण करते हैं, वो बिजली घर का अधिग्रहण करते हैं, वो बिजली बांटने का जो व्यापार है उसका अधिग्रहण करते हैं। मीडिया का भी अधिग्रहण कर लेते हैं, एनडीटीवी खरीद लिया। हाँ, मतलब वो तो अलग बात, मेरे कह रहे हैं ये बहुत छोटी चीज है, एनडीटीवी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है वो तो मामला। ये करते हैं, ये वो सरकार की मदद से करते हैं। सरकार होता कैसे, मान लीजिए मुंबई एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन किसके हाथ में जाएगा, इसके लिए टेंडर आया। वो टेंडर में अदानी जी ने भी टेंडर भरा, जीएमआर ने भी टेंडर भरा, और भी 3-4 कंपनियों ने टेंडर भरा। तो बाकी कंपनियों को प्रतियोगिता के मैदान से हटाने के लिए जो अदानी जी सरकार की मदद लेते हैं, और सरकार उनके ऊपर छापे डलवाकर, उनके वारंट निकलवाकर, उनको ईडी उनके पीछे लगाकर, इनकम टैक्स पीछे लगाकर, सीबीआई पीछे लगाकर उनको इतना डरा धमका देती है, सोचते कौन झंझट में पड़े, लेने के देने पड़ जाएंगे, ले लेने दो उसको एयरपोर्ट। फिर जैसे ही उनको एयरपोर्ट मिलता है वो उसकी प्राइसिंग बढ़ा देते हैं और अपने प्रॉफिटों को डबल कर देते हैं। मैं आपको बहुत छोटी बात, मैं तो मध्यवर्गीय व्यक्ति हूँ, छोटी बात ही बोलूंगा, मुझे तो करोड़ों अरबों की बात संख्या आती नहीं है। अदानी ने जब मुंबई एयरपोर्ट लिया, उससे पहले जब मैं मुंबई जाता था तो वहां जब टैक्सी करता था, वो टैक्सी मुझे सस्ती पड़ती थी। अदानी के आने के बाद में वो टैक्सी महंगी पड़ने लगी। तो मैंने पूछा भाई टैक्सी इतनी महंगी क्यों हो रही है? जब से अदानी जी आ गए हैं, सर जो पार्किंग चार्ज है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, अब हम पार्किंग चार्ज तो आप ही से वसूल करेंगे। मतलब मैं बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मामला कुछ और बहुत बड़ा है, हमारी औकात से बाहर का मामला है। मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं तो छोटे छोटे पैसे जोड़ के अपनी जिंदगी चलाता हूँ। अदानी जी का मामला कुछ और है। अच्छा, आपको क्या लगता है, अडानी इस बार फंस गए, नहीं निकल पाएंगे, या इस बार भी कोई रास्ता मोदी जी निकाल देंगे? देखिए, मैं ये भविष्यवाणी में कैसे कर सकता हूं कि वो फंस गए, नहीं निकल पाएंगे? उनके साथ भारत सरकार खड़ी हुई है। अदानी के बचाव में कोई छोटी मोटी चीज नहीं खड़ी हुई है। भारत का अभी पिछले 40-50 इंदिरा गांधी के बाद का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री खड़ा हुआ है, जिसके उससे निजी संबंध है। वो कब से, देखिए केशुभाई पटेल भी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के। केशुभाई पटेल का अदानी से कोई संबंधों की चर्चा हुई है आज तक कभी? क्या ये विशेष रूप से नरेंद्र मोदी वाला मामला है। हाँ, जबकि मुद्रा पोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में मिला था, तब भी चर्चा नहीं हुई थी। नहीं, मेरा कहना है कि अदानी का बहुत सारा विकास कांग्रेस के जमाने में हुआ है, यही तो वो मालवीय जी बता रहे थे अभी टीवी के ऊपर। लेकिन कभी भी उस जमाने में ये आरोप नहीं लगा कि कांग्रेस ने इनके प्रतियोगियों के ऊपर छापे पड़वाए हैं ताकि उनको ठेके मिल सके, ताकि उनको प्रबंधन का कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। ये नहीं कभी हुआ है। अच्छा, अगर एक और बात आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी, आंध्र प्रदेश में तो वाईएसआर रेड्डी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार तो कहीं थी नहीं जहां जो आरोप के दायरे में आता। ये बात तो बहुत अजीब सी है। जैसे मान लीजिए मैं किसी राज्य का प्रधानमंत्री हूं, मुख्यमंत्री हूं किसी राज्य का, अदानी जी मेरे पास आते हैं कि मैं आपके राज्य में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, तो मैं मना कर दूंगा? मैं कहूँ नहीं, आप जरूर कीजिए,
हाँ अच्छा, अब अदानी जी ने कहीं बेईमानी की है तो हम जो जिम्मेदार कैसे हो गए उसमें? अगर हमारी जिम्मेदारी उसमें है तो वो उस मुख्यमंत्री को भी फंसना चाहिए, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो वाई एस राजशेखर रेड्डी हो, कोई भी हो, मतलब सबको उसमें फंसना चाहिए। अगर कोई किसी ने केवल निवेश करवाया है तो उसकी कोई जिम्मेदारी, ऐसी बात रही कि हम एमबीए करके घूम रहे हैं, हमको अदानी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अदानी जी के ऊपर आरोप अमेरिका में लगा है, हम थोड़ा जिम्मेदार है उसके लिए जो एमबीए वहां पर नौकरी कर रहा है उसके लिए। इसमें देखना यह है कि ये सब जो होता है केवल एक ही व्यक्ति का नाम बार बार क्यों आता है, क्यों आता है? अब तो ये तो केवल भारत के, भाई ये राहुल गांधी की या शरद पवार तो उनके समर्थन में है, विपक्ष उसकी साजिश थोड़ी ना है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, अमेरिका का जो सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड की रेगुलेटर संस्था है उसने, अमेरिका की ब्रुकलिन स्थित अदालत ने, उस अदालत में बैठे हुए जूरी ने, उन्होंने ये आरोप लगाया है, वहां से ये बात निकल के आई है। भारत के टीवी पे आप कितनी भी कलाबाजियां खाते रहिए, उनको कितना भी बचाते रहिए, उससे बात बनेगी नहीं। अब यहाँ पे जो जिस बंदे का, विकास यादव का वहां वारंट निकाला गया विकास यादव का, उस विकास यादव के बारे में तो सोशल मीडिया अब चल रहा है, उससे बड़ा देशभक्त तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। शहीद भगत सिंह के बाद वही हुआ है विकास यादव पैदा। उनका चेहरा दिखा के लिखा जाता है, कितना मासूम चेहरा है, भलाई इसके ऊपर हत्या के आरोप लग रहे हैं। तो इससे वो अमेरिका का जो वारंट निकला है वो प्रभावित नहीं होगा ना, वहां की जज मैनेज होंगे है ना। यहाँ पे आप यहाँ से मैनेज कर ही नहीं सकते। मामला तो एक ऐसी जगह पे है जहां पे मोदी जी का आदेश नहीं चलता है। अच्छा, उसके वारंट का क्या होगा फिर? वो वारंट लेके यहाँ तामील कराने इंडिया में आएंगे? किनका वारंट क्या होगा? किसका? अडानी जी वाले वारंट का। अब देखिए मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। अभी तो पता नहीं, विकास यादव के वारंट के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि उनके उस वारंट के जरिए विकास यादव का एक्स्ट्राडाइशन न करना पड़े, उसका प्रत्यार्पण न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने यहाँ दांव खेला। विकास यादव की गिरफ्तारी एक मुकदमे में करा दी गई, गिरफ्तारी में 3 महीने में जेल में भी रहा वो, उसके बाद जमानत दे दी गई उसको। अब वो जमानत में कहीं अज्ञात जगह भाग रहा है। अब नियम ये है कि हमारे यहाँ उसको मुकदमा चल रहा है, हम आप क्या नहीं भेज सकते। तो आप मतलब क्या फिर यहाँ पे रॉ के एजेंट को प्रत्यार्पण से भारत सरकार ने इस तरीके से बचा लिया। यहाँ पे अडानी जी पे भी मुकदमा चलाना पड़ेगा जिससे क्या होगा? अडानी जी तो विकास यादव नहीं है। विकास यादव ऐसे करोड़ों लोग अडानी जी में घुस जाएंगे। अच्छा, आज मोदी जी का थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा ये सब देखने के बाद? थोड़ा मोदी जी का तापमान नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है, सारे प्रवक्ताओं के चेहरे उतरे हुए हैं, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बचाव करें, क्या करें। क्योंकि इसमें ये नहीं है, भाई देखो, हिंडनबर्ग एजेंसी एक आसान निशाना थी। एक तो वो खुद ही वो जैसे कहते हैं नहीं, वो सेल करती थी, मुनाफा कमाती थी। हाँ, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाया जा सकता था और लगाया भी गया है। हालांकि उसने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का जवाब नहीं दिया गया है आज तक। यहाँ मसला कुछ और है। यहाँ पे अभी अमेरिकी गवर्नमेंट भारत सरकार को अदानी के खिलाफ आरोपों का और सबूतों का पुलिंदा थमाएगी। जो विकास यादव और वो जो बंदा वहां पकड़ा गया है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसको चेकोस्लोवाकिया से गिरफ्तार किया गया था, जो जेल में मुकदमे का इंतजार कर रहा है, ऐसे ही इनके खिलाफ आरोपों का पुलिंदा थमाएगी। फिर देखें उस पुलिंदे के जवाब में क्या कहते हैं। विकास यादव और उस बंदे के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो भारत सरकार ने स्वीकार कर लिए। यही वो एजेंसियां हैं, इसमें भी जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई इन्वॉल्व है, इसमें भी जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई इन्वॉल्व है। इसमें तीसरी एक बड़ी ताकत भी इन्वॉल्व हो गई है, वो अमेरिका की जो रेगुलेटर है स्टॉक एक्सचेंज की, वो माधवीपुरी बुद्ध जैसे किसी नेता के, किसी चेयरमैन के नेतृत्व में नहीं चल रही है वो। अच्छा अभय जी, अगर यही बम जो है 2 दिन पहले फूट गया होता, 19 तारीख को फूट गया होता, तो महाराष्ट्र झारखंड में कोई असर पड़ता है? नहीं, देखिए ये चीजें तुरंत चुनावी मसला नहीं बनती। मैं नहीं मानता हूं, इसमें विपक्ष खूब हंगामा करता, लेकिन मैं नहीं मानता हूं इससे अचानक भाजपा को वोट देने वाला कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ के वो अचानक वो कांग्रेस को वोट देने लगते। नहीं, इस तरह नहीं होता है। ये चीजें धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में पहुंचती हैं। बहुत इसका जो राजनीतिक फलितार्थ होते हैं ये देर में निकल के आते हैं। अभी तक अदानी के मसले का नुकसान नरेंद्र मोदी और भाजपा को नहीं उठाना पड़ा इतने आरोप लगने के बावजूद, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस जो मसला अब उठाया, कि आपको लगता है ये मसला राजनीतिक तौर पे नुकसान पहुंचा पाएगा? अगर मान लीजिए अमेरिका अपनी बात पे अटल हो गया तो अडानी जी को तो वहां पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, वहां पे उनको भुगतना पड़ेगा।
तो इसका पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी को होगा। बिल्कुल, या तो बीजेपी उनसे अपने आप को अलग करेगी। भाई बीजेपी उनका काम, हम बीजेपी और नरेंद्र मोदी कहना पड़ेगा हमसे कोई मतलब नहीं, ये अपना देखें। नरेंद्र मोदी कह पाएंगे ऐसा? नहीं कहेंगे तो भुगतेंगे। मतलब आपको कहना कि अगर वहां पे अदालत में मुकदमा चला, सजा हुई, तो इस बात का प्राइम मिनिस्टर पे या बीजेपी पे सीधा सीधा असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, बीजेपी को उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अरे जिस हिसाब से अडानी ट्रंप जो है, ट्रंप सरकार जो है वो भारत के पोजीशन के साथ मिली हुई है, साजिश कर रही है मोदी जी के खिलाफ। वो तो होगा नहीं। वो तो होगा नहीं। अच्छा, वो जो मोदी जी पे बड़ा देखिए, मामला अभी शुरू हुआ है, अभी तो मामला शुरू हुआ है, अभी तो मैंने जितनी बातें कही हैं ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो है, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बिल्कुल ठीक बात है। धीरे धीरे करके मामला और सामने आएगा। अब कल अभी अमेरिका में सवेरा हुआ होगा, देखिए अमेरिका में इस वक्त सवेरा हुआ होगा, अभी तो दिन भर जो घटित होगा वो हम लोगों को कल दिन में पता चलेगा। हाँ, 24 घंटे का अंतर है अमेरिका। फिर करेंगे प्रोग्राम हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातचीत करी, आभार, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और आपने विस्तार से सुना कि किस तरह भारत का बाजार, किस तरह भारत की राजनीति अडानी के ऊपर लगे इन आरोपों के बाद प्रभावित होगी। उसको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को प्यार कीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।